हेलो स्टूडेंट्स, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 6 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का मॉडर्न फॉर्म, मतलब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कि डाल्टन के जो एटॉमिक थ्योरी थी परमाणु सिद्धांत में, उसमें क्या क्या संशोधन किया गया था उसके बारे में हम 3 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम आइसोबार तक हमने डिस्कस किया था। तो हमने कहा था आइसोटोन और आइसोबार क्या होते, सॉरी आइसोटोप्स और आइसोबार क्या होते हैं। आइसोटोप्स जो हैं ऐसे तत्वों के परमाणु जिनका की एटॉमिक मास अलग अलग होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। और आइसोबार जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे परमाणु जिनका की जो है एटॉमिक मास इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार को समभारिक मतलब समान भार वाले, जिनमें के एटॉमिक वेट सेम हो, और आइसोटोप को समस्थानिक मतलब समान स्थान वाले, यानी कि परमाणु क्रमांक सेम होगा। क्लियर है? ये 3 बातें हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने कहा था कि जो है एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास जो है वो एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जो एलिमेंट का जो मूल लक्षण है एटॉमिक वेट है, ऐसा डाल्टन ने कहा था। लेकिन वास्तव में क्या है कि एटॉमिक नंबर जो है वो तत्व का मूल लक्षण होता है, मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। तो नेक्स्ट हो जाएगा एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक नंबर जो है वो तत्व के फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तत्व के मूल लक्षण। तत्व का मूल लक्षण एटॉमिक वेट नहीं होता, एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट अगला पॉइंट है हमारा कि जो एटम्स, डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि एटम्स कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कहा गया कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, नॉट कंपाउंड। क्लियर? एटम कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, कंपाउंड नहीं बनाएंगे। क्लियर है? ये चीज कहा गया। तो ये है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, या यूं कह सकते हैं कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का संशोधित रूप। तो अब तक हमने डिस्कस किया रासायनिक संयोजन के नियम को और डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को। अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज एटम। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एटम। एटम किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं, हमें पता होना चाहिए कि एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाए, मास नंबर, एटॉमिक वेट कैसे निकाला जाए, सारी चीजें हमको क्लियर होना चाहिए। तो एटम क्या होता है, एटम किसे कहते हैं? एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of element that takes part in chemical reaction, is called atom। तो एटम क्या होते हैं, परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु जो है तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, एलिमेंट का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। कहने का मतलब ये कि परमाणु जो है किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। और ये स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता और नहीं भी रह सकता। जनरली जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। एटम जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनका नहीं है, क्योंकि ये आपस में कंबाइन रिएक्टिव होते हैं, कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना देते हैं। क्लियर है? ये हो गया एटम्स। अब एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है देखेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कहने का मतलब एटम की आंतरिक संरचना कैसी होती है। एटम हमने बताया डाल्टन का जो संशोधित थ्योरी थी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, उसमें कहा गया कि जो है एटम स्वयं 3 मूल कणों से मिलकर के बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों से मिलकर बना हुआ। इसका मतलब एटम, तो सबसे पहली बात, एटम जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं।
एटम्स आर स्फेरिकल शेप, एटम जो है स्फेरिकल शेप के होते हैं। इसके अलावा एटम जो है वो 3 मूल कणों से मिलकर बने हुए हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। तो सबसे पहले एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप, गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल इन शेप। इनकी संरचना कैसी होती है? गोली होती है, स्फेरिकल इन शेप। एंड एटम्स जो है, सबसे पहली बात ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। और एटम्स मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, 3 मूल कणों से मिलकर बने हुए हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? दैट इज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हमें पता है। पहला दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और थर्ड वन है दैट इज न्यूट्रॉन। तो एटम जो है वो 3 स्मॉल छोटे मूल कणों से मिलकर बने हुए हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। सब देखिए एटम की संरचना कैसी होती है? गोलाकार, स्फेरिकल होती है। एटम 3 छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमें देखना है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है और न्यूट्रॉन कहाँ है। आगे देखेंगे एटम्स जो है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस, अब एटम होगा। सबसे पहले इसकी एक संरचना हम बना लेते हैं। यहाँ पर स्फेरिकल शेप का होता है एटम, गोलाकार। इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस उपस्थित होता है, इसको हमने कहते हैं ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों यहाँ पर न्यूक्लियस में, इनसाइड न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर का जो एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर का जो स्पेस है, उसमें इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर हमने बनाया, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है। लेकिन जबकि इलेक्ट्रॉन जो है एक डिफरेंट ऑर्बिटल में, एक निश्चित कक्षाओं में उपस्थित होते हैं और विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में वो लगातार घूमते रहते हैं। क्लियर? तो इसको हम बाद में रदरफोर्ड की थ्योरी है, बोर की एटॉमिक मॉडल है, इन सब चीज़ों को आगे के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर डिटेल में बताया गया कि हाँ एटम के अंदर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है और एटम न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन किस जगह उपस्थित है और किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल वाले। एटॉमिक मॉडल में इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड का मॉडल है, बोर का मॉडल है, इन सब चीज़ों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक जनरल सा, एक बेसिक का मैं एटम का स्ट्रक्चर बना रही हूँ कि एटम स्फेरिकल शेप का है, बीच में न्यूक्लियस, उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ है। क्लियर है? तो अब ये हमारा क्या हुआ? दैट इज एटम। अब देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, outside of nucleus in different orbital। तो ऑर्बिटल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर उपस्थित होता है। पहली एक चीज और, जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। और उसके बाद हम देखेंगे प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब प्रोटॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है।
और बच गया हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा होगा? न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया एटम के बारे में। एटम क्या है और एटम कैसा होता है, एटम की स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम में क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर। एटम के बारे में देखा तो प्रत्येक एटम का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, मतलब प्रत्येक एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है, निश्चित एटॉमिक नंबर इनका होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या बताता है? ऑल पॉजिटिव चार्ज या ऑल पॉजिटिव यूनिट्स present on nucleus of any element is called atomic number। देखिए क्या कह रहा है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी न्यूक्लियस पर उपस्थित धनावेशों की संख्या। क्लियर? सिंपल हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी नाभिक पर, किसी तत्व के नाभिक पर उपस्थित धनावेशों की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब धनावेश की संख्या का क्या मतलब होता है? अब देखिए यहीं पर हमने बताया कि ये एटम है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हमने चार्ज बताया। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब कि न्यूक्लियस पर जो धनावेश उपस्थित होंगे वो किसके होंगे? प्रोटॉन के होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो धनावेशित होता है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। किस वजह से पॉजिटिवली चार्ज होता है? न्यूक्लियस क्यों धनावेशित होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन उदासीन है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो न्यूक्लियस होगा वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, वो भी धनावेशित होगा। इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या बताता है? एटॉमिक नंबर ये बताता है किसी भी तत्व के नाभिक पर उपस्थित धनावेशों की संख्या, अर्थात किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है किसके? सिंपली कह सकते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा है? इक्वल होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? एटॉमिक नंबर किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होगा वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप याद रखेंगे कि किसी भी तत्व पर उपस्थित किसी भी तत्व का जो भी परमाणु क्रमांक होगा वही उसके प्रोटॉन की संख्या होगी, वही उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। किसी भी तत्व का यदि हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया सोडियम एक हमारा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट, डायरेक्ट जेड लिख सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर यानी कि इसको हम देख सकते हैं दैट इज जेड, यानी जेड कितना होता है इसका? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पूछा जाए कि यदि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी पी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो इक्वल टू 11 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इक्वल टू 11। तो जितने एटॉमिक नंबर होगा वही उसका प्रोटॉन होगा, वही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले लें कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? देखेंगे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? वो भी 20 होंगे और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वो भी 20 होगा। क्लियर? तो किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर हमें मालूम है तो हम उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं।
क्लियर है। और एटॉमिक नंबर हमें लर्न करना पड़ेगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं मास नंबर या एटॉमिक वेट निकालने के लिए कि मास नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। मास नंबर जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। देखेंगे मास नंबर क्या होता है। तो मास नंबर इज इक्वल टू, फॉर्मूला सिंपली लिखेंगे, मास नंबर ऑफ एलिमेंट या मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर किसके बराबर होता है, मास नंबर जो है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, यानी मास नंबर ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। मतलब यदि हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम प्रोटॉन की संख्या हमें पता हो जाएगी। एटॉमिक नंबर पता है तो हमें प्रोटॉन की संख्या पता है, और एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, एटॉमिक मास, मास नंबर पता होना चाहिए। और मास नंबर और प्रोटॉन की संख्या मालूम है तो हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल हमने जैसे सोडियम को ले लिया हमने, तो सोडियम हमारा एलिमेंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर जेड कितना होता है 11। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो भी 11 हो जाएगी। मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11। और इसका एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। मास नंबर कितना होता है इसका 23। सभी के डबल नहीं होते हैं, कुछ के डबल नहीं है। जैसे जनरली हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर का डबल होता है एटॉमिक वेट मास नंबर, लेकिन सबके डबल नहीं होते हैं, कुछ के अलग भी हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो एटॉमिक वेट 22 नहीं बल्कि 23 होता है। तो यदि मास नंबर 23 है तो हम न्यूट्रॉन की संख्या हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, इसी फॉर्मूले में रख करके, A इज इक्वल टू पी प्लस एन। तो A कितना हो गया 23 एंड P 11 प्लस N, तो N इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, N इक्वल टू 12। यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हो गए 12। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 12। और जहां पर एटॉमिक वेट जो है एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होगा, वहां पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब बराबर होंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आप मास नंबर और एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सभी की संख्या को आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है, हमने आइसोटोप देखा था, आइसोबार देखा था, मतलब समस्थानिक और समभारिक देख लिया है। एक यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे आइसोटोन क्या होता है। थोड़ा सा एक यहाँ पर टॉपिक है आइसोटोन, या इसी को बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, नाम से ही है समान ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो। बिल्कुल दिमाग में तीनों को रखिएगा, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक जहां पर परमाणु क्रमांक समान हो, आइसो बार यानी कि समभारिक जहां पर परमाणु भार समान हो, आइसोटोन यानी कि सम न्यूट्रॉनिक यानी जहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल होती है। तो कहने का मतलब है कि दोज एटम्स which have same number of neutron are called आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स या सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक ऐसे परमाणु जिनमें की न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उसे आइसोटोन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे हमारे पास है जैसे सबसे पहले देखिए आइसोटोप की बात करें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को ट्राइटियम कहते हैं। तो 1H3 ये क्या है, ये हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है, हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप दैट इज ट्राइटियम। और दूसरा हम यहाँ पर ये हाइड्रोजन की जब मैं तीनों आइसोटोप लिखूंगी तो वहां पर आइसोटोप का काम करेगा, लेकिन यहाँ पर ये आइसोटोन किसके साथ आइसोटोन है, ये हीलियम के साथ। हीलियम का देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4। ये ऊपर हमने जो लिखा है एटॉमिक मास है और नीचे वाला जो है एटॉमिक नंबर है। देखिए अब हम आइसोटोन का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं फटाफट। पहले इसकी न्यूट्रॉन की संख्या निकालने तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बताया A इक्वल टू P प्लस N। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, N बराबर
ए माइनस पी। तो ए माइनस पी का मतलब ए कितना हो गया, 3 हो गया, और आपका पी यानी प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 1 यानी कितना आ गया, दैट इज 2। न्यूट्रॉन यहाँ पर 2 हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर भी देखिए n इक्वल टू ए माइनस पी, इसका मतलब हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि यहाँ पर भी 2 आ गए। तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, न्यूट्रॉन की संख्या इसकी भी 2, इसकी भी न्यूट्रॉन की संख्या 2। तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, तो इसका मतलब ये आइसोटोन हो गया। जहां पर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन। क्लियर है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एटॉमिक वेट में से हम प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अब तक हम एटम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एटम क्या होता है, एटम कैसा, उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, मास नंबर, आइसोटोन, आइसोबार, सारी चीजें हमने देखा। अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल जब एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये एटम क्या था, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा कण, किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा कण होता है उसे हम एटम कहते हैं। जबकि ये क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी पदार्थ की सबसे छोटी, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण। जबकि एटम क्या था, किसी एलिमेंट का सबसे छोटा कण, और ये क्या है, किसी पदार्थ का। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं भाई, मॉलिक्यूल जो है किसी भी पदार्थ का, वह किसी भी पदार्थ की सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या हमारा है, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है उसे हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहीं पर देखेंगे कि हम एटम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और मॉलिक्यूल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हमने लिख दिया H2O2 N2, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं, ये सब के सब मॉलिक्यूल। लेकिन लिखे हमने 2H लिखा तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन के टू एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये आपका हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।